प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो आप लोगों का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो पेपर है 11 फरवरी के दिन होने जा रहा है। तो यह वीडियो जाना बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों गृह विज्ञान का भी जो हम क्लास करवाएंगे, आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन छपने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। विषय कोड आपका 319 रहेगा। सेट कोड हमारे पास है, सेट कोड से आपको कोई लेना मतलब नहीं है। 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना, आपने तैयारी नहीं किया तो इसको करके जाओ, बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल छप जाएगा। पीडीएफ वगैरह मैं इसका बताऊंगा कहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, सारा चीज, और किस व्हाट्सएप ग्रुप में 100% वायरल पेपर का आंसर की मिलेगा, गूगल के माध्यम से कैसे जुड़ना, सारी चीज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से हम लोग इसका। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भर के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है। तो पहला का याद रखिएगा, लगभग 1 ग्राम हो जाएगा। पहला का ए परफेक्ट होगा। दूसरा है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की जो ना अस्थियां मुड़ जाती है। तो आप याद रखेंगे ये हमारा विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रसवोत्तर अवधि क्या है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो ना प्रसवा जो है ना, प्रसवा से 45 दिनों तक। राइट आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम लोगों से बोला गया निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है बच्चों। तो याद रखिएगा द्वितीयक रंग हमारा पीला होगा। ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। माँ का दूध बच्चों को प्रदान क्या करता है, तो याद रखिएगा ये प्रदान करता है प्राकृतिक विकास जो ना, प्राकृतिक प्रतिकारिता, साथ में सुरक्षा एवं स्नेह। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये भी दोनों दिया है, तो हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। छठा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है, तो आप याद रखिएगा छठा का भी हो जाएगा जो ना 250 ग्राम से लेकर के 350 किलोग्राम तक। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा कि पीलिया रोग क्या है बच्चों, तो आप याद रखिएगा पीलिया रोग आंखों जो ना आंखें पीली पड़ जाती है पीलिया रोग में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि बच्चों में जो ना असमर्था हो सकती है, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जगह जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात। ऑप्शन डी नंबर होगा इनमें से सभी। 9 नंबर है बच्चों के अस्थाई दांत कब निकलने लगते हैं, तो याद रखिएगा ये लगभग 6 वर्ष की उम्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 कि जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए, तो याद रखिएगा 2 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा कोमल। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 है कि कौन सी रेखा लंबाई की जना आभासी है, तो 12 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खड़ी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए, तो याद रखिएगा रचना द्वारा, सेवा क्षमता द्वारा, फिट सूट द्वारा, फिट एवं सूट द्वारा। डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनियोग के साधन है, तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। क्योंकि बच्चों एक तो हमारा बैंक हो जाता है, साथ में हमारा डाकघर होगा। तो सी में ये भी दोनों दिया है, सी डी में ना ये भी दोनों दिया, तो हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 15 है वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रतिक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, तो 15 का डी हो जाएगा। धोना, सुखाना, इस्त्री करना। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 16 है बनारसी जो ना प्रोकेट वस्त्रों को वेग में रखना चाहिए, तो 16 का आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट प्रूफ। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है, तो 17 का ए हो जाएगा यकृत यानी लीवर होगा। 18 है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा 18 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 19 है कि मानव की मूल आवश्यकता नहीं है इनमें से क्या, तो याद रखिएगा मूल आवश्यकता इसमें से मनोरंजन नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर है मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो 20 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। 21 से किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है, तो 21 का आप याद रखेंगे हो जाएगा कंप्यूटर क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 से निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर जो ना पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से 23 की निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष
पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा जो ना टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 को, तो इनमें से कौन पुरुष जो ना प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंडाशय जो है नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय जो है स्टोरी में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना क्या चाहिए। तो 25 का आंसर ये हो जाएगा माता का दूध, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 26 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है, और सबसे छोटी ग्रंथि भी हमसे पूछा है ना, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि हो जाता है पीयूष। तो दोनों को याद रखिएगा, छोटी पीयूष होगा, बड़ी यकृत होगा। तो आप दोनों याद रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा घेंगा रोग होता है। 28 है कि टेटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो 28 का ये हो जाएगा, यानी कि DPT, ऑप्शन नंबर ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 29 है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो याद रखिएगा 29 का भी हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 30 है किस बीमारी में 104 से लेकर के 105 जो ना F तक तीव्र ज्वर होता है। तो 30 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा टेटनस का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। 31 है कि जल शुद्धिकरण के लिए डैश डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो 31 का ये हो जाएगा एलम का। 32 है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होगा। तो याद रखिएगा जो ना गरिष्ठ हो जाता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 33 है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा पीला प्राथमिक रंग नहीं होगा। 34 है दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र क्या है। तो आप याद रखिएगा साड़ी, पैजामा, समीज, ऑप्शन में डी होगा। इनमें से सभी आप याद रख। अगला क्वेश्चन है 35, स्टोरी करने से वस्त्र जो ना दूर हो जाता है। तो याद रखिएगा ये हमारा जो ना सिलवटे हो जाता है। अगला है वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे। तो ये तंतु हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट है। 37 है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इनमें से किसी का नहीं। अगला है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो 38 का हमारा सी हो जाएगा डब्बा छुड़ाना। क्वेश्चन नंबर 39 से गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो 39 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 40 से किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है। तो 40 का आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बेकरी एवं हस्तशिल्पी, साथ में गृह रसिका और जो ना अनुसंधान निर्देशिका, प्रबंध संचारिका और जो ना डायटीशियन। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 41 की इनमें से वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े का कैंसर होता है, आंखों का जलन होता है, उल्टी होता है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि DPT का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो 42 का हमारा भी हो जाएगा, यानी कि जो ना डिप्टीरिया और काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए। तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला अपंगता का कारण क्या है बच्चों। तो याद रखिएगा जन्मजात दुर्घटना, बीमारी, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। तो 44 का हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन में डी परफेक्ट हो जाएगा। 45 से खेसारी दार खाने से क्या हो जाता है। तो खेसारी दार खाने से जो है ना अब पैरों में लकवा लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सबसे शुद्ध जल होता कौन सा है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएगा वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 47 है कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी एंजाइम का। 48 है दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो 48 का भी हो जाएगा रेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है 49 की किस अवस्था को तूफान एवं तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो 49 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक की होती है। तो 150 का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों 280 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो ना DPT टीका लगाया जाता है, ऑप्शन भी होगा। अंतःग्रंथिक को कहा किया जाता है। तो 52 का हमारा डी हो जाएगा अधिवृषण को कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा शेषवावस्था। क्वेश्चन 54 की भोजन दूषित नहीं होते हैं। तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भोजन तैयार करने में जो ना स्वच्छता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 की खाद
निर्वाहक पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? तो आप 55 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा FPO, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा बच्चों। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन 56 का, तो मानव की मूल आवश्यकता इसमें से क्या नहीं है? तो मनोरंजन नहीं होगा, ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। अगला है कि दालों में सबसे अधिक मिलता क्या है बच्चों? तो बच्चों दालों में सबसे अधिक जो है प्रोटीन मिलता है, तो DC परफेक्ट होगा। मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होता है बच्चों? तो याद रखिएगा 58 का डी हो जाएगा, प्रोटीन प्राप्त होता है। 59 की IAI का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो IAI का पूरा नाम याद रखिएगा। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय मानक संस्थान, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपभोक्ता की विशेष समस्याएं क्या हैं? तो 60 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं पर अपूर्ण लेबर, दोष युक्त माप तथा तौल के साधन, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो 61 का सी हो जाएगा जन्म का। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बोला कि फलों को पकाने में सहायक क्या होता है? तो ये हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 63 है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो 63 का सी नंबर याद रखिएगा कृषि पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 64 है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता किस चीज को है? तो ये याद रखिएगा वस्तु की गुणवत्ता को, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 65 है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं इनमें से क्या है? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भौतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंधन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 67 कौन रोजगार अन्यंत्र एवं रोजगार के हैं? देखिए कौन रोजगार अन्यंत्र रोजगार एवं डैश क्या है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रेस डिजाइनर, जो ना डाइटिशियन, साथ में आंतरिक डिजाइनर, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो हमसे बोला गया 68 की घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण होगा? तो याद रखिएगा ये जगह खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू धूम्रपान, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। 69 है इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है? तो याद रखिएगा ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। 70 की जल के विसंकरण के लिए प्रयुक्त करता क्या है? तो ये क्लोरीन होगा। तो बच्चों हमने जो है अभी 70 क्वेश्चन को किया है, इससे पहले हमने एक सेट किया था पीछे का वीडियो नहीं, बल्कि इसी वीडियो में मिक्स हो जाएगा आगे चल के। तो ये दूसरा सेट हमारा समाप्त हो चुका है, तीसरा सेट की ओर बढ़ेंगे। हमें मात्र जो है बच्चों एग्जाम के लिए 5 सेट पढ़ना है। 5 सेट पढ़ लोगे तो 35 प्लस ऑब्जेक्टिव। आप एग्जाम में जाओगे तो बना क्या होगे बच्चों, क्योंकि 35 बनाना है, 70 मिलेगा आपको, 40-45 आराम से याद रहेगा वहां पर, ठीक है ना? तो देख के जाओ। चलो नेक्स्ट सेट करते हैं। तो देखो अगला की पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा आहार आयोजन, ऑप्शन ए नंबर परफेक्ट होगा। दूसरा है सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा जो ना ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? तो ये हमारा वायु होगा, ऑप्शन सी नंबर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा बिल्कुल हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो कि दिया गया ऑप्शन ए में। अगला है कि क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा दूषित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि निम्न में कौन कुपोषण का कारण है? तो छठा का डी नंबर हो जाएगा निर्धन, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 7 नंबर वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन होता है, तो 7 का ऑप्शन आप ए नंबर को याद रखेंगे, सोयाबीन हो जाएगा। 8वां है खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? तो याद रखिएगा जो ना राइथेजिरम हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर परफेक्ट होगा। 9 है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो 9 नंबर का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा मिश्रण जो ना खमीरीकरण अंकुरीकरण, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व क्या है? तो 10 का ऑप्शन हमारा डी होगा विटामिन तथा खनिज लवण, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला है हमारा 11 स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या होगी बच्चों? ठीक है स्नातकोत्तर, ठीक है ना? स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट वगैरह, ग्रेजुएट विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या होती है बच्चों? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बी
BASC, यानी कि प्यारे बच्चों BSc गृह विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होगा, तो याद रखिएगा टिकाऊ एवं रेशमी वस्त्र होना चाहिए। अगला है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो 13 नंबर का डी नंबर याद रखिएगा। और जो ना गर्भपात और जो ना अपरिपक्व जन्म, साथ में जो ना गर्भकालीन विशाखता, जो ना विशाखता ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा निषेचित दिव्य का विकास कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका विकास गर्भाशय में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप 15 नंबर को देखेंगे, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, बच्चों याद रखिएगा पीलिया नामक रोग हो जाता है। 16 है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो है ना आरंभ किया गया, तो याद रखिएगा 16 नंबर का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं, तो याद रखिएगा यह जगह अबाड़ा बालक, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है, तो याद रखिएगा 18 का डी होगा। ईंधन का, ऊर्जा का, समय का, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। 19 है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या है, तो 19 का हो जाएगा छानना, क्लोरीन का उपयोग करना, जल शुद्धिकरण यंत्र, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है विश्व के ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का क्या कारण हो सकता है, तो याद रखिएगा औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, राइट आंसर बी परफेक्ट हो जाएगा। 21 है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा इस्त्री करना, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। जो ना चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें डाली जाती है, क्या क्या डाली जाएगी, तो काम में लाई गई पत्तियां, मिट्टी का मिश्रण, हल्की किस्म की पट्टियां, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 23 से कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन होगा, तो याद रखिएगा 23 का परफेक्ट हो जाएगा एग मार्क, राइट आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दूध अच्छा स्रोत क्या है, दूध अच्छा स्रोत किसके लिए होगा, तो बिल्कुल ये दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाए। अगला जब आप क्वेश्चन 25 नंबर को देखिएगा बच्चों, तो हम लोगों से बोला गया है कि बताइए बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 25 का ए हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 26 से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 4 से अधिक। 27 नंबर क्वेश्चन है भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा कुपोषण, ऑप्शन ए होगा। 28 से की ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व क्या है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। एड्स कैसे फैलता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एड्स जो फैलता है ना, ये फैलता है संक्रमित जो ना सुइयों से, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, तो 30 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज। 31 है कि पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 31 नंबर का हो जाएगा टोटल 3 प्रकार में, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन जो ना किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन क्रिया में भाग क्या लेता है, किण्वन की क्रिया में को भाग कौन लेता है बच्चों, तो याद रखिएगा 32 का हमारा बी हो जाएगा खड़ी खा लेता है भाग। अगला उपभोक्ता के अधिक जो ना अधिक अधिकार कौन है, उपभोक्ता के अधिकार कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दुकान में रेड करवाने का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका FPO मार्क उपलब्ध रहता है किसमें, तो 34 का ये हो जाएगा, यानी कि कैच अप में। अगला क्वेश्चन मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है, तो 35 का याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा मकान का किराया, राइट आंसर डी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो और में भी क्वेश्चन को करेंगे उससे पहले आप लोग जो ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, चलिए एक बार गूगल के माध्यम से हम आपको ज्वाइन करना सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में, है ना बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है ना mittunstudycenter.com लिखा आपको मिलेगा, आप इस पे जैसे क्लिक मारिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का जो है ना सेशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ है, क्लास 12 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक मारिएगा ना, तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस बच्चों ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़िएगा, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा नीचे बढ़ना है तो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा और नीचे बढ़ना है तो ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें जो है ना आप लोगों को होम साइंस का करना है, तो देखो यहाँ पर होम साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड
डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। बच्चों आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको सारा चीज मिलने वाला है, पीडीएफ वगैरह भी। तो चलिए आप इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको सेशन मिलेगा। देखो होम साइंस का आप एग्जाम देकर के आओगे तो सारे सेट का आंसर यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। सेट ABCD या जो भी होगा ना, आपको मान लेते हैं सेट ई का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा तो डाउनलोड आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। तो 36 नंबर है कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा ये मेरा टोटल 3 हो जाएगी। क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। तो बच्चों याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा खड़ी रेखा। क्वेश्चन 38 है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। तो 38 नंबर का हमारा हो जाएगा जो ना ये जगह पूर्व शालेय शिक्षा, साथ में हो जाएगा टीकाकरण पोषण। तो ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। 39 बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। तो आप याद रखेंगे 39 का हमारा सी जगह परिवार। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये बचत करता है। अगला क्वेश्चन 41 की निम्न में से कौन शरीर कप की आधारशिला कहलाता है। तो बच्चों 41 का भी हो जाएगा प्रोटीन, आप याद रखेंगे। 42 के निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। तो 42 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर निर्धनता और जो ना पौष्टिक भोजन की कमी और ज्ञानता। ऑप्शन डी नंबर का इनमें से सभी। 43 नंबर की परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की जो आवश्यकता तुरंत होती है। तो बच्चों आप याद रखना ये हमारा हो जाएगा हवा देना। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो बच्चों 44 का ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा तेल रिफाइनरी, साथ में कागज कारखाना। आप ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो ना BC दोनों दिया गया है। अगला एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त क्या होता है। तो बच्चों 45 का ए नंबर याद रखना, उपभोक्ता को अपने अधिकार की जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रत्यक्ष आय के साधन क्या हो जाएगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा ये हमारा ऑप्शन जो ना यहाँ पर देखेंगे एक तो हो जाएगा आपका जो ना कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त जो ना प्राप्त सुविधाएं। इसके अलावा घर के बगीचे एवं फलों एवं सब्जियों की प्राप्ति। तो ऑप्शन देखो सी में दिया है A B दोनों, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोनों। अगला की पारिवारिक आय के स्वरूप क्या होगा। तो बच्चों 47 नंबर का डी याद रखना, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। ऑप्शन डी होगा। अगला है चेक कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो चेक टोटल 3 प्रकार का होता है। 49 की स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती क्या है। तो बिल्कुल 49 का मेरा भी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर फिश। अगला है 50 भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, साबुन से हाथ धोना चाहिए। 51 इनमें से किस पर जो ना रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो 51 का हमारा हो जाएगा मनुष्य पर, जीव जंतु पर, वनस्पति पर। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है कि चेक के प्रकार है क्या। तो 52 का याद रखना ये हो जाएगा हमारा वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखक चेक। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 53 है घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है। तो 53 का याद रखिएगा ये हो जाएगा सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अर्जुन अस्थायित्व। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो 54 का ये हो जाएगा भूमि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। तो 55 का हो जाएगा हमारा जोखिम कवरेज और ऋण सुविधाएं का कर लाभ। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 56 नंबर है बच्चों को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों। तो 56 का याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा उचित निर्देशन। ऑप्शन डी होगा। अगला है कि नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये करेगा दुख को। ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाए। बच्चों जब 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे ना, तो PFO का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा जो ना फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन टंटुक स्टेपल रेशा है। तो बिल्कुल आप 59 का बी नंबर याद रखेंगे, रेशम हो जाएगा। अगला है कि जो ना बी वृद्धि से अभिप्राय क्या है। तो 60 का आंसर भी हो जाएगा, संख्यात्मक विकास। अगला है पारिवारिक आय का संबंध किससे होता है बच्चों। तो 61 का याद रखना ये हो जाएगा मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी से। अगला है कि निश्चित अवधि की जमा राशि दुगुनी हो जाती है। तो बिल्कुल याद रखना 62 का भी हो जाएगा किसान विकास पत्र से। अगला है कि उपभोक्ता शोधन के कारण क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक लेबल, झूठी एवं अधूरी जानकारी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। तो 64 का याद रखना ये हो जाएगा 1 मार्क। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा।
65 है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। तो आप 65 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए को, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन। 66 है, इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। तो 66 का ये हो जाएगा सावधि जमा, ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट होगा। 67 है कि लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। तो बच्चों आप याद रखिए। तो बच्चों 67 का ए नंबर हो जाएगा नारंगी। अगला क्वेश्चन 68 है कि आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये हो जाता है एनीमिया, राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वानस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है। तो 69 का हो जाएगा बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, सोडा के द्वारा। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है ना कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा कौन ISC ISI, एक सेकेंड बच्चों, IS जो है ना ISA, ठीक है, क्या लिखा गया, एक सेकेंड, I जो है ना C लिखा गया है। एक सेकंड, पूरा नाम देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर है आई, साथ में एस, ठीक है ना, साथ में ISI मार्क उत्पाद क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा गैस चूल्हा। तो बच्चों इस प्रकार से हम जो है इसमें टोटल 3 सेट को किए हैं बच्चों। 2 सेट हमारा और बचा है, 2 सेट को कर लेंगे। अब बचा है आपका और भी एग्जाम पे यार बच्चों, उर्दू वाले बच्चों का भी बचा हुआ उर्दू का एग्जाम। तो उसका PDF वगैरह हम बताएंगे कि वीडियो अपलोड करके कैसे आप ले पाएंगे, जो पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में आ जाएगा। इसके अलावा म्यूजिक का हम क्लास करवा देंगे, साथ में एक जो और आपका है प्यारे बच्चों सोशियोलॉजी का, वो भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।